So in this video we will cover NDA क्वेश्चन पेपर 2023। तो 2023 में जो पेपर आया था एनडीए का उसका इंग्लिश पोर्शन हम कवर करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट। अभी हम स्पॉटिंग एरर करेंगे। देखो गाइस, ऐसा होता है कि पेपर का पैटर्न चेंज होता रहता है। कई बार स्पॉटिंग एरर्स हैं वो ज़्यादा आ जाते हैं, इडियम्स ज़्यादा आ जाते हैं। 10 मार्क्स के इडियम्स एंड फ्रेजेस, 10 मार्क्स के स्पॉटिंग एरर्स आ जाते हैं और 10 मार्क्स के सिनोनिम्स और एंटोनिम्स आ जाते हैं। सो ज़्यादा से ज़्यादा PYQ सॉल्व करें जिससे कि आपके जो वर्ड्स हैं उन पे कैचिंग पावर ज़्यादा हो जाए। ओके, और ज़्यादातर जो क्वेश्चन होते हैं वो रिपीटेड ही आते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। सो फर्स्ट है, ओवर लॉन्ग पीरियड्स ऑफ टाइम लेयर्स ऑफ सेडिमेंट्स बिल्ड्स अप टू ए हाइट ऑफ अ फ्यू किलोमीटर। हमें बताने हैं स्पॉटिंग द एरर्स बताने हैं। तो बोल रहा है कि ओवर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम layers of sediments builds up to a height of a few kilometer। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि layers of sediments, यहाँ पे क्या है, प्लूरल फॉर्म है। layers of sediments क्या है, प्लूरल है। तो यहाँ पे builds नहीं आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, build आएगा। ओके, यहाँ पे build आएगा क्योंकि यहाँ पे प्लूरल है, तो यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी और जो कि बिना ऐसे ही है इसके। When a gas is cooled down, it turns into a liquid from a process called condensation। फ्रोम ए प्रोसेस नहीं, थ्रो ए प्रोसेस, ठीक है, उसको बोलते हैं कंडेंसेशन। तो यहाँ पे पार्ट सी में एरर है। सो द सेंटेंस, इफ यू वांट टू नो द न्यूज़ यू कैन रीड अ न्यूज़पेपर, ये बिल्कुल करेक्ट सेंटेंस है, कोई एरर नहीं है इसमें। नेक्स्ट है, कोलंबस मेड हिज फर्स्ट वॉयज होता है कि जर्नी, ओके, फ्रॉम यूरोप टू अमेरिका ऑन 1492, या फिर नो एरर दे रखा है। कोलंबस मेड हिज फर्स्ट वॉयज फ्रॉम यूरोप टू अमेरिका, यहाँ पे क्या होता है, देखो मंथ्स आते हैं, ईयर्स आते हैं, सेंचुरी आते हैं, तो हम टू अमेरिका इन 1492 आएगा, ना कि ऑन आएगा। सो वैसे यहाँ पे इन आएगा। सो पार्ट सी में हो जाएगा एरर। नेक्स्ट है, व्हेनेवर द स्काई इज क्लियर यू कैन सी द स्टार्स इन द नाइट। व्हेनेवर द स्काई इज क्लियर यू कैन सी द स्टार्स एट नाइट। नाइट के साथ हम क्या यूज करते हैं, एट का यूज करते हैं, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एट नाइट। नेक्स्ट, आई एम नॉट वर्किंग टुमारो सो आई डोंट हैव टू गेट अप अर्ली। यहाँ पे देखो जो डू और डोंट होते हैं ना, डू हो गया, डोंट हो गया, ये हमेशा किससे फॉलो होते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से होते हैं। तो यहाँ पे आई डोंट हैव आएगा ना, क्योंकि आई के साथ तो हैव लगेगा। आई डोंट हैव टू गेट अप अर्ली। सो गाइस, तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आई डोंट हैव टू गेट अप अर्ली। नेक्स्ट है, शी डिडंट टेल एनीबडी अबाउट हर प्लान्स। सो यहाँ पे सी सब्जेक्ट सही है, वर्ब भी सही है, और नोट के साथ हम एनीबडी का यूज कर सकते हैं, तो ये सेंटेंस बिल्कुल सही है। तो सेवंथ जो सेंटेंस है वो करेक्ट है। नेक्स्ट है, सी वुड नॉट हैव हैज एन एक्सीडेंट इफ सी हैड ड्राइवन केयरफुली। वुड नॉट हैव आया ना, तो हैव के साथ किसकी फॉर्म, हैव के साथ हम कौन सी फॉर्म का यूज करते हैं, वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। तो यहाँ पे क्या आएगा, हैव हैड एन एक्सीडेंट, तो यहाँ पे बी में करेक्शन होगी। नेक्स्ट है, आई विल वॉच फिल्म इफ आई फिनिश द वर्क इन टाइम। आई विल वॉच अ फिल्म, यहाँ पे किसका यूज होगा, आर्टिकल का यूज होगा, आई विल वॉच अ फिल्म। नेक्स्ट है, इन 1989 द गवर्नमेंट डिड एन अबाउट फेस एंड ईरान रिस्टोर्ड इट्स फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम। तो गाइस देखो यहाँ पे जो इट्स है वो यहाँ पे पॉजिटिव सेंस में आएगा, ना कि यहाँ पे इट इज कोई सेंस नहीं बना रहा है, यहाँ पे इट्स पोजेशन दिखा रहा है ना, इट्स फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम। सो यहाँ पे इट्स आएगा, तो एरर आ गया पार्ट सी में। नेक्स्ट हम बात करते हैं अब सिनोनिम्स की। तो 10 सिनोनिम्स आए हैं और हमें सारे के सारे सिनोनिम्स हैं वो याद करने हैं। तो देखो गाइस कैसे करते हैं। ड्यूरिंग द पेंडेमिक द इंडिग्नेंट पीपल हैड टू सफर ए लॉट। पहले तो सेंटेंस को अच्छे से पढ़ो, उसके बाद देखो कि जो सेंटेंस है वो पॉजिटिव सेंटेंस है या नेगेटिव सेंटेंस है। हमें पूछा सिनोनिम्स, इसका मतलब हमें इसका पर्यायवाची बताना है जो कि सेम मीनिंग से सिमिलर मीनिंग हो उसका। ड्यूरिंग द पेंडेमिक द इंडिग्नेंट पीपल हैड टू सफर ए लॉट। जो इंडिग्नेंट पीपल है उनको सफर करना पड़ा। इसका मतलब इंडिग्नेंट कौन से पीपल हो सकते हैं, पुअर पीपल हो गए, पुअर पीपल, या नीडी पीपल हो गए, पुअर एंड नीडी। सो इंडिग्नेंट होता है उसका मतलब होता है पुअर एंड नीडी। ओके, सो जो पेंडेमिक है उसमें इंडिग्नेंट का मतलब क्या हो गया, पुअर एंड नीडी। तो इसका जो सिनोनिम हो गया वेरी पुअर। तो यहाँ पे जो अदर वर्ड्स आए उनको देखते हैं हम, ओपुलेंट,
ओपुलेंट का अर्थ होता है कॉस्टली। क्या अर्थ होता है? कॉस्टली। प्रोस्पेरस, प्रोस्पेरस का मतलब क्या होता है? वेल्दी। प्रोस्पेरस फैमिली क्या होती है? धनी परिवार, वेल्दी फैमिली होता है। सोलवेंट हो गया, सोलवेंट का मतलब होता है जो पैसे को अच्छे से फाइनेंशियली ठीक ठाक खर्च करे। फाइनेंशियली पैसे से रिलेटेड है जो ठीक ठाक खर्च करे। इफ यू टॉक अबाउट इंसोल्वेंट, इंसोल्वेंट हो जाता है जो पैसे को ज्यादा खर्च करे, जिसको हम बोल सकते हैं कि एक्स्ट्रावेगेंट, जो ज्यादा खर्च करता है पैसे को। सो 11th हो गया हमारा। फिर है सी हैड नो आइडिया व्हाट मेड हिम एंग्री इन 1 मिनट एंड जोवियल द नेक्स्ट। किसको कोई आइडिया नहीं कि उसको एंग्री 1 मिनट में एंग्री हो जाता है और 1 मिनट में जोवियल हो जाता है। जोवियल इसका मतलब 1 मिनट में तो एंग्री हो जाता है और 1 मिनट में फ्रेंडली हो जाता है। तो यहाँ पे देखो गाइस, जो मिटफुल है ना, मिटफुल, इसका अर्थ होता है फ्रेंडली। क्या अर्थ होता है इसका? फ्रेंडली। क्या अर्थ होता है? फ्रेंडली। और तो इसका आंसर तो डी हो जाएगा। अब हम बात करें एग्रीव्ड की, एग्रीव्ड का अर्थ होता है रिसेंटमेंट, दुख होना, रिसेंटमेंट, सैड होना, ठीक है। मिलेंकोलिक, मिलेंकोलिक का मतलब भी क्या होता है? सैडनेस। क्या अर्थ होता है इसका? सैडनेस। डोलफुल, डोलफुल का मीनिंग होता है ग्रीफ, दुखी होना, ग्रीफ में होना। डोलफुल का मतलब ग्रीफ, दुख होना। ओके, सो इसका जो आंसर आ जाएगा वो डी आ जाएगा, मिटफुल, जो कि मीनिंग है फ्रेंडली। जोवियल इट मींस मिटफुल, फ्रेंडली। नेक्स्ट है इट इज sheer lunacy टू ड्राइव अ कार इन दिस फ्रोस्टी वेदर। इट इज sheer lunacy, lunatic, जो lunatic पर्सन होते हैं ना, lunatic को हम बोलते हैं जो स्टूपिड बिहेवियर करते हैं, जो स्टूपिड बिहेवियर करते हैं। इट इज sheer lunacy टू ड्राइव ए कार इन दिस फ्रोस्टी वेदर, क्योंकि फ्रोस्टी वेदर में पागलपन है ना, अगर हम फ्रोस्टी वेदर में कार चलाएंगे तो पागलपन है। सो स्टूपिड बिहेवियर है वो हमारा, तो इसको हम बोल सकते हैं इनसैनिटी। सैनिटी होता है जो अपने दिमाग से काम करे, हेल्दी माइंड से काम करे, वो होता है सैनिटी। नॉर्मलसी होता है नॉर्मल बिहेवियर होता है। प्रूडेंस, प्रूडेंस का अर्थ होता है केयरफुल। प्रूडेंस का अर्थ क्या होता है? केयरफुल। वो तो इसका क्या हो जाएगा? अपोजिट हो जाएगा। सो नेक्स्ट है ऑपरेटिंग ऑन ए चाइल्ड विद कैंसर नीड्स मेटिकुलस प्लानिंग एंड टीम वर्क। ऑपरेटिंग ऑन ए चाइल्ड विद कैंसर नीड्स मेटिकुलस, मेटिकुलस का अर्थ होता है केयरफुल या अटेंटिव। अटेंटिव प्लानिंग चाहिए, केयरफुल प्लानिंग चाहिए अगर किसी को कैंसर से ट्रीट करना है तो। सो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा स्कर प्लस। ओके, स्कर प्लस इट मीन्स वेरी अटेंटिव, वेरी अटेंटिव, अटेंटिव। जो नेक्स्ट सेंटेंस है वो है द थ्रिल ऑफ ओवर स्पीडिंग द व्हीकल कैन बी एक्सीलरेटिंग बट इट इज इम्पोर्टेंट नॉट टू टेक द कॉन्सिक्वेंसेस लाइटली। सो हमारे पास जो वर्ड है वो एक्सीलरेटिंग। ओके, एक्सीलरेटिंग का अर्थ होता है थ्रिलिंग, या हम बोल सकते हैं एक्साइटिंग, थ्रिलिंग या एक्साइटिंग। सो इसका सिनोनिम हो जाएगा, बचेगा एक्साइटिंग। एंड द वर्ड हमड्रम, हमड्रम मीन्स लैक ऑफ एक्साइटमेंट, लैक ऑफ एक्साइटमेंट, एक्साइटमेंट, लैक ऑफ एक्साइटमेंट। एंड ड्रेरी मीन्स डिप्रेसिव, डिप्रेसिव, डिप्रेसिव बोल सकते हैं, डल बोल सकते हैं, डल बोल सकते हैं। एजिटेटिंग होता है, उसका अर्थ क्या होता है? नर्वस, नर्वस, नर्वस। ओके, या ट्रबल्ड बोल सकते हैं हम, एजिटेटिंग। सो एक्सिलरेटिंग है, उसका अर्थ होता है एक्साइटिंग, एक्साइटिंग, एक्साइटिंग। ओके, सो आंसर सी विल बी द करेक्ट। नेक्स्ट द रिडेम्पशन विल नाउ डिपेंड ऑन हिज न्यू स्ट्रेटजी ऑफ इंक्लूसिवनेस। रिडेम्पशन का अर्थ होता है रिट्राइवल, रिट्राइवल, रिकवर करना। रिडेम्पशन का मतलब है रिकवर करना। सो जो अदर वर्ड्स हैं उनके मीनिंग देखते हैं अभी। फोर्टीचर, इसका मतलब है लूजिंग, लूज कर देना, हारना। फिर है डिसिक्रेशन, डिसिक्रेशन, डिसिक्रेशन का अर्थ होता है एक्ट ऑफ डैमेजिंग, एक्ट ऑफ डैमेजिंग, डैमेज करना। डी से डिस्क्रेशन है और डी से डैमेज है। कॉर्पोरेशन का अर्थ पता है, कोई कंपनी होती है उसमें कोई काम करने वाले होते हैं, कॉर्पोरेट, कॉर्पोरेट कंपनी से रिलेटेड वर्ड है। रिट्राइवल होता है रिडम्पशन, रिडम्पशन। नेक्स्ट ओनली 3 कैंडिडेट्स आर नाउ इन कंटेंशन फॉर द टाइटल, मतलब अभी जो 3 कैंडिडेट है वही इसको जीतने की लाइन में है। किसको? टाइटल को जीतने की लाइन में। सो चांस ऑफ विनिंग, 17 का हो जाएगा चांस ऑफ विनिंग। कंटेंशन मीन्स चांस ऑफ विनिंग। ऑल माई फिशिंग पैराफर्नेलिया इज इन द कार। पैराफर्नेलिया का अर्थ होता है इक्विपमेंट्स, इक्विपमेंट्स, इक्विपमेंट्स होता है। सो द आंसर विल बी एक्सेसरीज,
नेक्स्ट द पब्लिक वॉच्ड इन एस्टोनिशमेंट एज ही टुक अ सडन जंप फ्रॉम द ब्रिज। एस्टोनिशमेंट क्या होता है? सरप्राइज, सरप्राइज बिहेवियर में। ओके, सरप्राइज होना ना, तो हरीडली है, उसका अर्थ क्या होता है? हरी में होना, जल्दी में होना। कामनेस क्या होता है? शांत। वंडरमेंट होता है एक्साइटमेंट में होना। एंड एंटीसिपेशन होता है एक्सपेक्टेशन। एक्सपेक्टेशन जो हमारी होती है उसको बोलते हैं हम एंटीसिपेशन, एक्सपेक्टेशन। ओके, सो आंसर हो जाएगा सी, वंडरमेंट। एस्टोनिशमेंट, वंडरमेंट। ड्रिंकिंग इनऑर्डिनेट अमाउंट ऑफ लिक्योर इज नॉट गुड फॉर हेल्थ। इनऑर्डिनेट अमाउंट मतलब एक्सेसिव, एक्सेसिव अमाउंट है वही तो हानिकारक होगी। एक्सेसिव अमाउंट ऑफ लिक्योर इज नॉट गुड फॉर हेल्थ। सो टेम्परेट और मॉडरेट तो दोनों सेम है, रेगुलर भी गलत है यहाँ पे। तो एक्सोर्बिटेंट, एक्सोर्बिटेंट का अर्थ क्या होता है? एक्सेसिव। एक्सेसिव वर्ड देखो आप, एक्सेसिव और एक्सोर्बिटेंट दोनों ही एक से स्टार्ट हो रहे हैं, तो आप याद रख सकते हैं एक्सोर्बिटेंट और एक्सेसिव। उसके बाद हम बात करते हैं हमारे पी क्यू आर एस की। पी क्यू आर एस काफी इजी होते हैं। ओके, पी क्यू आर एस जो सेंटेंस होते हैं वो हमारे काफी इजी होते हैं। तो स्टार्ट करते हैं पी क्यू आर एस। इनमें हमें देखना होता है कि हम सेंटेंस फॉर्म कैसे कर सकते हैं। जो सेंटेंस हमने फॉर्म किया है वो हमारा ठीक है या नहीं है, और वो ग्रामर के अकॉर्डिंग, रूल्स के अकॉर्डिंग लगा होना चाहिए सेंटेंस। सो स्टार्ट करते हैं। देखो, बिकॉज आई फील यू रिमेंबर इट बेटर व्हेन यू राइट समथिंग आई मेक एट लीस्ट 3 ड्राफ्ट्स ऑफ ए सॉन्ग। ओके, सो इसमें देखो अभी, यू रिमेंबर इट बेटर व्हेन यू राइट समथिंग आई मेक एट लीस्ट 3 drafts of a song because I feel, because I feel, नो नो नो, ऐसा तो नहीं हो सकता, ये तो गलत हो जाएगा। देखते हैं क्या बनता है। आई मेक एटलीस्ट 3 drafts of a song, हाँ ठीक है, आई मेक एटलीस्ट 3 drafts of a song because I feel you remember it better when you write something। ओके, तो इसका जो आंसर है वो ए बी सी डी में से कोई भी नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे रॉन्ग हो जाएगा। इसका आंसर आएगा एस पी क्यू आर। The sentence will be correct when we say I make at least 3 drafts of a song because I feel you remember it better when you write something। Okay, next है देखो यहाँ पे, देखो आप कि जो Q है वो लास्ट में आ नहीं सकता, क्योंकि यहाँ पे वर्ब के बाद इसका मतलब ये सेंटेंस यहाँ पे कंप्लीट हुआ नहीं है, तो Q तो लास्ट में आएगा ही नहीं, तो A और D तो अपने आप ही कट हो गए। उसके बाद देखो आप स्टार्टिंग, देखो आप आर से स्टार्ट करते हैं। ए होस्टेज, ओनली ए होस्टेज, ए होस्टेज, ए गनमैन, तो ये तो हो ही नहीं सकता। बी तो आंसर सीधा अपने पता लग रहा है कि सी ही आएगा, तो आप सी को देख सकते हो। क्यू आर पी एस, क्यू हमारा क्या है? अ गनमैन हु हेल्ड अ होस्टेज फॉर आवर्स इन द शॉप डिमांडेड रैंसम ऑफ ₹10, तो हमारा आंसर हो जाएगा सी। देख सकते हो आप कि यूक्रेन हैज अर्ज्ड इट्स सिटीजन्स, ये हमारा आर है। ओके, यूक्रेन हैज अर्ज्ड इट्स सिटीजन्स लिविंग इन रशिया, जो रशिया में रहते हैं, टू लीव द कंट्री इमीडिएटली, तो हमारा आ जाएगा आर पी एस क्यू, आर पी एस क्यू, बी आ जाएगा इसका आंसर, बी आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है, यहाँ पे आप देख सकते हो कि ओके, जो फर्स्ट सेंटेंस, साइक्लोन इमनाटी क्रैश्ड इनटू द साउदर्न ईस्ट, तो यहाँ पे स्टार्टिंग हो रही है आर से, तो आर के लिए बी और सी से ऑप्शन है। इनटू द साउदर्न ईस्ट कोस्ट ऑफ मेडागास्कर इन द अर्ली आवर्स रिपिंग roofs of houses and raising fears of flooding and food shortage in the region। ओके, तो हमारा सी ऑप्शन आ जाएगा। 5th है, उसका आंसर हमारा आ जाएगा सी। सेंटेंस क्या बनेगा देखो आप, वी नीड टू यूटिलाइज द रिसोर्सेज ऑफ वाटर फॉर डिफरेंट पर्पजेज while ensuring that its ecology is protected and aquatic life thrives, तो हमारा आंसर क्या जाएगा? सी आ जाएगा। नेक्स्ट है, नेक्स्ट की सीक्वेंस देखते हैं क्या बनाएगी, हमारी क्या बनेगी। मेड द मूवमेंट ऑफ ट्रैफिक
द पुअर विजिबिलिटी मेड द मूवमेंट ऑफ ट्रैफिक वेरी डिफिकल्ट ड्यू टू फॉग। ओके ओके, तो हमारा जो सेंटेंस होगा वो कैसे होगा? द पुअर विजिबिलिटी मेड द मूवमेंट ऑफ ट्रैफिक वेरी ट्रैफिक क्यों, पहले क्यों आएगा? द मूवमेंट द पुअर विजिबिलिटी मेड द, तो पहले क्यों आएगा? तो हमारा ए और बी ऑप्शन तो कट हो गया अपने आप ही। उसके बाद हम देखते हैं द पुअर विजिबिलिटी मेड द पुअर विजिबिलिटी मेड द मूवमेंट ऑफ ट्रैफिक वेरी डिफिकल्ट ड्यू टू द फॉग। तो हमारा आंसर आ जाएगा सी, आंसर आ जाएगा। फिर नेक्स्ट है द करेक्ट सीक्वेंस शुड बी, इसकी करेक्ट सीक्वेंस क्या होगी? ओके, तो यहाँ पे देखो, देयर आर मल्टीपल लीगल एवेन्यूज फॉर द पेशेंट्स टू इंडिक्ट द डॉक्टर्स बट रेयरली इन द अदर वे राउंड। ओके, देखो गाइज, एस द डॉक्टर्स, एस तो लास्ट में ही नहीं आ सकता है। यहाँ पे देखो सेंटेंस बना के देखना, एस नहीं आएगा लास्ट में। डॉक्टर्स चलो शुरुआत में आ भी सकता है। ओके, एंड आप सेंटेंस देखो, इसका बी आएगा आंसर, बना के देखते हैं। देयर आर मल्टीपल लीगल एवेन्यूज फॉर द पेशेंट्स टू इंडिक्ट द डॉक्टर्स। टू इंडिक्ट किसको इंडिक्ट कर रहा है? डॉक्टर्स को, बट रियली इट इज द अनदर वे, तो बी आ जाएगा आंसर। नेक्स्ट 28। ओके 28 देखो यहाँ पे, 28 में क्या हो जाएगा? लाइफ इज अ सोलो फ्लाइट एंड ईच पर्सन मेक्स हिज और हर ओन जर्नी। तो यहाँ पे क्या जाएगा लास्ट में? देखो ये सेंटेंस तो हाफ है, तो ये लास्ट में तो आ ही नहीं सकता, एस तो लास्ट में आ ही नहीं सकता। तो हमारे जो ऑप्शन बचे वो ए और सी बचा है, हमें ए और सी में से देखना है। आप ए और सी में से देख सकते हो, ऑप्शन से भी जा सकते हो, नहीं तो आप सेंटेंस बना के देख सकते हो। लाइफ इज ए सोलो फ्लाइट एंड ईच पर्सन मेक्स हिज और हर ओन जर्नी, तो आंसर आ जाएगा इसका सी। मेड इट इवोल्व टेक्नोलॉजी। ओके, करेक्ट सीक्वेंस जल्दी करते हैं 29 का, इसका आंसर आ जाएगा सी। आप देख सकते हो, द लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज एंड इक्विपमेंट्स मेड इट इवोल्व। ओके, तो आंसर क्या है इसका? द लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज एंड इक्विपमेंट मेड इट इवोल्व हैज। करेंगे इस वीडियो में हमारे अपोजिट वर्ड्स की। 31 क्वेश्चन करते हैं। द पेरेंटल सपोर्ट कैन फोर्टिफाई ए चाइल्ड लर्निंग। ओके, तो जो 45 होता है उसका मीनिंग होता है कि इट विल मेक स्ट्रोंगर, क्योंकि जो पेरेंट का सपोर्ट होता है वो हम लर्निंग को स्ट्रॉन्ग बनाता है। तो 45 का मीनिंग होता है स्ट्रोंगर, तो जो इसका अपोजिट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? वीकन हो जाएगा। यहाँ पे वर्ड आया ब्रेस, ब्रेस का अर्थ होता है टू गिव। ओके, टू गिव। नेक्स्ट है, नाउ वी हैव अनदर डेजलिंग थॉट एज एन आउटकम ऑफ माई ब्रिलियंट रिसर्च। सो वी नो दैट द मीनिंग ऑफ डेजलिंग इज स्प्लेंडेड। और हमें इसमें क्या होता है ना, अपोजिट करना, तो इसका अपोजिट ये नहीं हो सकता। मर्की, मर्की का अर्थ होता है अनक्लियर, अनक्लियर, अनक्लियर जो क्लियर ना हो, या हम बोल सकते हैं सेडी, सेडी। ओके, और जो फलगेंट होता है, फलगेंट का क्या अर्थ होता है? डेजलिंग। फलगेंट का अर्थ भी क्या होता है? डेजलिंग होता है। तो यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, मर्की। उसके बाद नेक्स्ट है, नेक्स्ट हमारा द ग्रुप हेल्ड सम क्लैंडस्टीन मीटिंग्स टू रिजोल्व द मैटर। ग्रुप ने हेल्ड करी क्लैंडस्टीन मीटिंग्स टू रिजोल्व द मैटर। ओके, तो यहाँ पे हमें क्या बताना है? इसका अपोजिट बताना है। क्लैंडस्टीन का मतलब होता है सीक्रेट। ओके, स्नीकी का अर्थ भी क्या होता है? टू डू द थिंग्स इन ए सीक्रेट वे। सो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? पब्लिक हो जाएगा इसका आंसर, क्योंकि हमें इसका अपोजिट बताना है। नेक्स्ट है, इन द विंटर्स द कंट्री साइड व्यू इज ब्लीक एंड हाउस इज ड्राफ्टी। ब्लीक, ब्लीक का अर्थ है डल। विंटर्स में जो कंट्री साइड का व्यू वो डल हो जाता है, डल बोल सकते हैं, या हम बोल सकते हैं ब्लीक का नॉट वेलकमिंग, जो हमारे मन को अच्छा ना लगे। तो चीयरलेस भी वही होता है, ठीक है, जिसमें कोई उत्साह ना हो। डेसोलेट, डेसोलेट का अर्थ क्या था? बैरन।
उजाड़ बोल सकते हैं हम इसको, जहाँ पे कोई ना रहता हो या दूर दूर तक कोई ना दिखाई दिए, ऐसा एरिया। ओके। एंड ब्लीक का अर्थ तो पता लग गया, डल। बेयर का अर्थ होता है सिंपली, सिंपली। सो जो इसका अपोजिट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, वर्डेंट। ओके, हाँ ओके, वर्डेंट। नेक्स्ट है अमिड कमोशन लीडर एंड हिज सपोर्टर्स रिमेन्ड पैसिव। कमोशन का क्या अर्थ होता है, कमोशन का अर्थ होता है अप्रोर या आवाज, जहाँ पे आवाज ज्यादा हो। स्टीर, जहाँ पे क्या ज्यादा हो, मतलब शोर शराबा ज्यादा हो, कोलाहल हो, उसको बोलते हैं कमोशन। सो इसका अपोजिट हो जाएगा क्विटूड, क्वाइट, जहाँ पे शांति हो जिस प्लेस पे। सो स्टीर, अप्रोर, कमोशन, ये सब क्या है हमारे सिनोनिम्स हैं। और जो टेम्पेस्ट है उसका मीनिंग क्या होता है, वोलेंट। वोलेंट मीनिंग होता है किसका, टेम्पेस्ट का। ही हैड द ऑडेसिटी टू ब्लेम हिम। ऑडेसिटी का अर्थ क्या होता है, बोल्डनेस, बोल्डनेस। ऑडेसिटी का क्या अर्थ होता है, बोल्डनेस। एंड सो इसका जो सिमिलर वर्ड वो तो बोल्डनेस हो गया। एंड इट मीन्स विगर होता है, उसका अर्थ भी क्या होता है, एनर्जी, एनर्जी से भरा हुआ। एंड टिमरिटी, टिमरिटी का अर्थ क्या होता है, एक्सेसिव कॉन्फिडेंस, एक्सेसिव कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस, टिमरिटी। जो न्यू वर्ड आते हैं आप इनको नोट कर लिए कॉपी में ताकि याद रहे हमेशा। तो अपोजिट क्या हो जाएगा, पोलाइटनेस हो जाएगा इसका अपोजिट। ओके। उसके बाद नेक्स्ट 37, दे आर मेकिंग प्लान्स फॉर द अबेटमेंट ऑफ द न्यूसेंस विद इन ए स्पेसिफिक टाइम। अबेटमेंट का अर्थ होता है रिडक्शन, रिड्यूस करना, किसी में, किसी चीज में लेसन करना, रिड्यूस करना, रिडक्शन करना। सो इसका अपोजिट है एक्युमुलेशन, क्योंकि एक्युमुलेशन का अर्थ होता है ऐड करना किसी भी चीज में, एडिशन करना, एड अप करना, एडिंग अपॉन करना। और सब्सिडेंस होता है, उसका मीनिंग भी क्या होता है, रिडक्शन ही होता है। एंड मिटिगेशन का मतलब क्या होता है, मिटिगेट भी टू रिड्यूस होता है। मिटिगेट क्या होता है, टू रिड्यूस। सो इसका आंसर क्या आ जाएगा हमारा, इसका आंसर हमारा आ जाएगा एक्युमुलेशन। फिर देयर इज एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हो रही है, ठीक है। इट मीन्स मेगर विल बी द अपोजिट, मेगर का मतलब है बिल्कुल ही हमारी वो क्या ना हो, ग्रोथ ना हो। सो मेगर विल बी द अपोजिट। रैम्पेंट, मीनिंग ऑफ रैम्पेंट इज स्प्रेडिंग अनचेक्ड, स्प्रेडिंग अनचेक्ड, 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 ठीक है। राइटिंग सही नहीं आ रही गाइस क्योंकि मैं फोन से टाइप कर रहा हूँ। आप वर्ड्स उनको समझिएगा और देखिएगा कैसे हम क्वेश्चंस को सही कर सकते हैं। ऑगमेंटेड होता है, ऑगमेंटेड का अर्थ होता है हैविंग बीइंग मेड ग्रेटर इन साइज, साइज में बड़ा होना, ठीक है। मेगरे क्या होता है, बिल्कुल कम अमाउंट में। ही वॉज नोन फॉर हिज सैगेसिटी, सैगेसिटी का अर्थ क्या होता है, मतलब जो समझदार हो, सैगेसिटी समझदारी से काम करने वाला। ओके। सो जो इग्नोरेंस है वो इसका क्या हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा। विजडम है जो बुद्धिमान, बुद्धिमत्ता से काम करे। प्रूडेंस, प्रूडेंस का अर्थ होता है कॉशियस, जो सावधानी से काम करे उसको बोलते हैं प्रूडेंस। प्रूडेंट होता है जो सावधानी से काम करने वाला जो होता है उसको प्रूडेंट बोलते हैं। द रिवर गंगेज कल्टीमेट्स इन द बे ऑफ बंगाल, जो गंगा की रिवर है वो कहाँ पे जाके मिल जाती है, बे ऑफ बंगाल में। तो कल्टीमेट्स का अपोजिट क्या हो जाएगा, ओरिजिनेट्स, क्योंकि कल्टीमेट से मर्जिज, मर्जिज का अर्थ क्या था, कल्टीमेट होना। एंड ओरिजिनेट जहाँ से उद्गम हुआ है गंगा का, तो अपोजिट सी हो जाएगा इसका। सो के साथ यहाँ पे हमारे एंटोनिम्स कंप्लीट होते हैं। तो अभी हम करते हैं इडियम्स एंड फ्रेजेस। फर्स्ट है द लोएंस शेयर। तो अभी द लोएंस शेयर है, इसका मीनिंग बताना है। लोयन होता है, देखो जो लायन होता है वो क्या होता है, पूरे जंगल का राजा होता है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि पूरे जंगल के शेर को अपने कब्जे में लेता है। तो द लार्जेस्ट एंड द बेस्ट पार्ट ऑफ समथिंग, ठीक है। तो वो क्या हो जाएगा, द लायंस शेयर। स्पिल द बीन्स, स्पिल द बीन्स है रिवील ए सीक्रेट, एक सीक्रेट को रिवील कर देना, बोल देना। उसके बाद नेक्स्ट है कुक समवन्स गूज, इसका मतलब है कि टू स्पॉइल अन अदर्स प्लान, किसी के प्लान को खराब कर देना। नेक्स्ट डिसअपियर इनटू थिन एयर, देखो अगर अगर कोई एयर के अंदर डिसअपियर हो जाएगा इसका मतलब है कि वो एकदम से गायब हो जाएगा। सो डिसअपियर सडनली, क्योंकि हमें दिखाई नहीं देगा तो एकदम गायब हो जाता है ना, जैसे शक्तिमान होता था वो एकदम गायब हो जाता था। तो इसी वजह से डिसअपियर सडनली, डिसअपियर इनटू थिन लेयर, थिन एयर। पुट द स्क्रू ऑन,
पुट द स्क्रू ऑन है, उसका अर्थ हो जाएगा फोर्सिंग समवन टू डू व्हाट यू वांट। ओके, नेक्स्ट है फिर हमारा सिट ऑन द फेंस। अगर देखो कोई बच्चा है वो फेंस के ऊपर बैठ जाएगा, इसका अर्थ है वो ना तो उधर जाना चाहेगा ना दूसरी साइड जाना चाहेगा। इसका मतलब है कि वो अवॉइड कर रहा है डिसीजन लेने से, अवॉइड टेकिंग साइड्स। फिर है बी एज शार्प एज ए टैक, इट मीन्स अ क्लेवर पर्सन। क्लेवर पर्सन को बोलते हैं बी एज शार्प एज ए टैक। जो क्लमसी होता है, क्लमसी का अर्थ होता है केयरलेस, केयरलेस। क्लमसी का अर्थ क्या होता है? केयरलेस। श्रूड, श्रूड का अर्थ है वन हु टेक्स गुड डिसीजन, जो गुड डिसीजन ले सके, तो वो श्रूड पर्सन होता है। फिर नेक्स्ट है फ्रॉम पिलर टू पोस्ट। फ्रॉम पिलर टू पोस्ट इट मीन्स कीप मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। तो आप इसे कैसे याद कर सकते हो? जैसे हमारी जो सेनाएं होती हैं, बीएसएफ होती है, वो एक जगह से दूसरी जगह जाती रहती है, एक पोस्ट से दूसरी पोस्ट पर, एक पिलर से दूसरी पोस्ट पर जाती रहती है। तो आप इसको ऐसे रिलेट कर सकते हो, कीप मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। फिर है हेल्थ रॉबिन्सन। हेल्थ रॉबिन्सन है, इट मीन्स वेरी कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम और मशीन फॉर डूइंग ए सिंपल टास्क। कॉम्प्लिकेटेड मशीन और सिस्टम फॉर डूइंग ए सिंपल टास्क को करने के लिए, ठीक है। तो इसका अर्थ है वेरी क्लोज फ्रेंड्स हु आर लुक्ड अप अपॉन विद सस्पिशन, जिन्हें संदेह के साथ देखा जा सके, एज थिक एज थीव्स। तो इसी के साथ हमारे जो इडियम्स है वो यहाँ पे कंप्लीट होते हैं।